गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज जैसे कि अपन पहले पढ़ रहे थे कक्षा 8 का चैप्टर नंबर पहला, अध्याय नंबर पहला, जिसका नाम था फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इसमें अपन ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, जैसे फसल किसे कहते हैं ये पॉइंट कवर हो गया था, फसलों का वर्गीकरण कैसे करते हैं ये हो गया था। फिर अपन तीसरा चल रहा था अपना कि फसल उगाने से पहले कौन कौन से स्टेप को अपन को फॉलो करना पड़ता है। इसमें अपन ने पहला पढ़ लिया था, दूसरा पढ़ लिया था, तीसरा भी पढ़ लिया था और चौथा सिंचाई तक पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे खरपतवार से सुरक्षा कैसे करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको जितना पढ़ाया गया वो पूरा अच्छे से पढ़ के आए होंगे आप, और आज के वीडियो के लिए पूरा रेडी होंगे। तो अपन पढ़ते हैं कि आखिर खरपतवार कहते किसे है। क्या बोला मैंने कि खरपतवार होता क्या है। अपन ने क्या क्या, एक खेत है उसके अंदर अपन ने पौधे उगाए, ठीक है। और वो पौधे, जैसे मैंने गेहूं की फसल उगाई, ये गेहूं की फसल उगाई मैंने इस खेत के अंदर, तो मैंने देखा कि गेहूं की फसल के साथ कुछ ऐसे पौधे भी उग गए जो गेहूं के पौधे नहीं थे और थे। तो जो अनचाहे पौधे मेरे खेत के अंदर उगे हैं, ठीक है, उनको मैं क्या कहूँगी, खरपतवार। जो मैंने उगाए नहीं और अपना आप उगाए और अपनी को उनसे कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने गेहूं के पौधे उगाए हैं तो गेहूं के होने चाहिए और नहीं होने चाहिए। तो जो अनावश्यक या अवांछित पौधे, अनचाहे पौधे उगे हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, खरपतवार। क्या कहते हैं, खरपतवार। तो क्या बोलेंगे, खेत में फसल के साथ जो भी अवांछित पौधे खुद अपने आप प्राकृतिक रूप से मतलब अपने आप उग जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, खरपतवार। ठीक है, तो अपन को अपना क्या टारगेट रहता है, इन खरपतवार को उस फसल से हटाया जाए। अगर नहीं हटाएंगे तो क्या होगा कि जो फसल अपने उगाई है तो उसके साथ जो भी पौधे थे उनको भी खाद है, जल है, प्रकाश है, सबकी आवश्यकता होगी। तो जो गेहूं के पौधे थे उस गेहूं के पौधों के साथ उनको भी इसकी ज़रूरत रहेगी, तो उनको इतना नहीं मिल पाएगा गेहूं की फसल को सब कुछ जितना कि मिलना चाहिए था, क्योंकि वो भी खरपतवार भी सब यूज करेंगे। इसलिए ये रहता है कि उस खरपतवार को हटाया जाए। तो जो हटाने की प्रक्रिया होती है उसे अपन क्या कहते हैं, निराई। क्या कहते हैं, निराई। निराई क्यों जरूरी है, अब ये मैंने आपको बताया क्यों आवश्यक है खरपतवार को हटाना, क्योंकि जल, पोषक और जगह और प्रकाश की क्या रहेगा उनके बीच स्पर्धा, मीन्स कंपटीशन रहेगा उनके बीच। इसलिए जितने ज़्यादा पौधे होंगे उतना ज़्यादा कंपटीशन होगा। जो भी अवांछित पौधे उनको हटाना जरूरी हो जाएगा ताकि उनके बीच कंपटीशन या स्पर्धा क्या हो रहे, कम रहे, जिससे कि जो फसल उगाई है उनकी वृद्धि पर कोई भी प्रभाव न पड़े और वो अच्छे से हो जाए। तो खरपतवार क्यों हटाना जरूरी है या फिर निराई क्यों आवश्यक है, इसको आपने समझा। इसके लिए खरपतवार हटाने का जो समय होता है वो सबसे बेस्ट तब होता है जब उसमें जो फसल उगाई गई है उसके अंदर जब तक पुष्प न आ जाए या फिर बीज न बन जाए उस फसल के अंदर, उससे पहले ही उन खरपतवार को हटा देना चाहिए। ठीक है, और ये खरपतवार हटाना तभी स्टार्ट कर देते हैं अपन जब अपन मिट्टी को तैयार करते हैं। मिट्टी तैयार करते हैं, खेत में जाते हैं, तो आपने देखा होगा बहुत से पौधे उगे हुए होते हैं खेत जिनको अपन ने नहीं उगाया, तो अपन उनको हटा देते हैं वहाँ से, ताकि जब फसल उगाते हैं ना उस समय वो उसमें बाधा उत्पन्न न करे। और फसल उगाने के बाद भी उसके साथ बहुत सारे पौधे जो अनचाहे होते हैं वो उड़ जाते हैं। तो इनको हटाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। या तो वो क्या करता है, किसान हाथ से ही जड़ सहित उसको खरपतवार को हटा देता है उस फसल से, या फिर क्या करता है उस भूमि के निकट से उसको वहाँ से काट देता है। ये काटने का काम या तो वो खुरपी से करता है या फिर हैरों की सहायता से करता है। जब वो वापस बढ़ जाएंगे तो उनको ऐसे वो वापस काट देता है। या फिर आजकल टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के कारण बहुत सारे रसायन आ गए हैं मार्केट में। उन रसायनों के स्प्रे के द्वारा भी अपन बहुत कम समय में और ज़्यादा मेहनत किए बिना उन खरपतवारों को हटा सकते हैं। तो जो रसायन खरपतवार को हटाने में उपयोग लिए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, खरपतवार नाशी। तो रसायनों के उपयोग से खरपतवार का नियंत्रण करना क्या कहलाता है, खरपतवार नाशी। जैसे कि उदाहरण के लिए ये 2,4-D ये एक खरपतवार नाशी है। ठीक है,
इस खेतों में इनका छिड़काव करने पर इससे क्या होता है, जो भी खरपतवार पौधे होते हैं वो मर जाते हैं और फसल को कोई हानि नहीं होती। ये जो खरपतवार नाशी होते हैं ना, ये सिर्फ खरपतवार को ही वहाँ से नष्ट करेंगे, न कि उस जो फसल है अपन ने उगाई उसको कोई किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। ठीक है, अब जो खरपतवार नाशी होते हैं उनको अपन कैसे उपयोग में लेते हैं, तो जो रसायन है खरपतवार नाशी जैसे 2,4-D, इसको अपन क्या करते हैं, एक पानी की बाल्टी या जो भी बर्तन है उसमें उस पाउडर को लेते हैं और उसके अंदर पानी डालते हैं। जब वो घुल जाए तो एक मशीन होती है जिसको अपन कहते हैं स्प्रे। क्या कहते हैं? स्प्रे। तो स्प्रे के द्वारा, जैसे मैं आपको चित्र में बताती हूँ कि कैसे स्प्रे करते हैं किसान अपने खेतों के अंदर। ठीक है, जैसा कि इस चित्र में आपको दिख रहा है, ये किसान है। ठीक है, ये स्प्रे वाली मशीन है जिसके द्वारा ये क्या कर रहा है, इस स्प्रे वाली मशीन के द्वारा इसको इस खड़ी हुई फसल के ऊपर इस स्प्रे की सहायता से उस खरपतवार नाशी का क्या कर रहा है, छिड़काव। तो इस समय किसान को क्या करना चाहिए, अपने मुंह और नाक को अच्छे से कपड़े से ढककर करना चाहिए ताकि उसके स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव न पड़े। ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी आप खरपतवार नाशी का छिड़काव कर रहे हो उस समय आपको वो कोई इफेक्ट न करे, इसलिए अपन को सावधानी पूर्वक उसको छिड़कना चाहिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि क्या होता है खरपतवार और उनको हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं और किस तरह अपन इनको हटाते हैं। एक तो अपन ने पढ़ा भौतिक विधि के द्वारा या एक रसायन विधि जिसे खरपतवार नाशी कहते हैं, इसके द्वारा अपन किस तरह फसल को सुरक्षित कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में आज पढ़ा। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसको अच्छे से पढ़ो और अपनी कॉपी में नोट्स बनाते रहो जब तक कि आपका ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होता। ओके बच्चों, धन्यवाद।